जय माता दी भक्तों, आप सभी पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 13, जिसे आप अंत तक श्रवण अवश्य करें। आप सभी पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो भक्तों, आइए सुनते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव, वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देती हुई 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं कि यशवंत राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती ने अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यवंश के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैसे कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इस प्रकार है। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। वह मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव, न आवश्यक और न ही वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र रूपणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है।
कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एमकार के रूप में सृष्टि रूपणी, हीम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और एमकार के रूप में वर देने वाली हो। विच्छे रूप में तुम नित्य अभय देती हो। इस प्रकार एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्छे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम ओम के रूप में तुम वाड़ी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, साम सीम सोम के रूप में मेरा कल्याण करो। हूम हूम हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्भदाविनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरव भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम सम विम दुम एम हीम हम छम धृगाज इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खोम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी तथा खेचरी रुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तदेवी के मंत्र के लिए सिद्ध करो। यह सिंध कुंचिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। जय माता दी। भक्तों, इस प्रकार श्री रुद्रमलय के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी। भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरा हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता उसे वह गति प्राप्त होती जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हो, आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह क्षमा करे और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। जय माता दी। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।